आज की वीडियो में होंगे कुछ कमाल के गैजेट्स और ऐसी इन्वेंशंस जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो भी काम करते हैं इसमें हाथों का बहुत रोल होता है। जिनके हाथ किसी एक्सीडेंट की सूरत में न रहें तो उनको बहुत मसीला होता है, तो ये गैजेट उनका ये मसीला भी हल कर देगा। ये एक रोबोटिक हाथ होता है। इस रोबोटिक हाथ की खास बात यह होती है कि ये बिल्कुल हाथों की तरह ही मूवमेंट कर सकते हैं। आप जिस भी तरफ उनको मूव करना चाहते हैं ये वही मूव होते रहेंगे। अगर आप चाहें तो उनका इस्तेमाल आप एक सेकेंडरी हाथ के तौर पर कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने में आपकी हेल्प करेगा। ये बिल्कुल ह्यूमन हाथ की तरह ही काम करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये गैजेट? एक रोबोट को किसी न किसी मकसद के लिए बनाया जाता है। छोटे छोटे पीसेस को जो ढकर एक रोबोट बनाया जाता है। तो ये व्हील जैसा दिखने वाला पीस भी एक रोबोट का हिस्सा ही है। इन व्हील्स को आप जैसे चाहें मूव कर सकते हैं। इसके ऊपर आप अपनी मर्जी का रोबोट फिट कर सकते हैं। अगर आपने उसके ऊपर एक आर्म फिट करना है वो भी कर सकते हैं, या फिर उसको आप एक कार्ट बनाना है वो भी बना सकते हैं। तो मल्टीपल तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। बच्चे आजकल इस बाइसिकल को बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस बाइसिकल को आपको बार बार चार्ज करना पड़ता है, जिसके लिए टाइम लगता है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दिखाने वाला हूं जिससे ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा, जिससे आपको अलग से अपनी बाइक चार्जिंग पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसा चार्जिंग सेटअप होता है जिसको आपकी बाइसिकल के स्टैंड में सेटअप कर दिया जाता है और जमीन में चार्जिंग पैड्स लगा दिए जाते हैं। फिर जिसे ही आपकी बाइसिकल का स्टैंड इस पर सेट करते हैं तो आपकी बाइसिकल चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो इससे बहुत आसानी से आप अपनी बाइसिकल को चार्ज कर सकते हैं। अगर आप किसी मॉल के बड़े पार्किंग स्पेस में जाते हैं तो जहां इतनी सारी कार्स खड़ी होती हैं, जहां आपको अपनी गाड़ी सीधी खड़ी करने को कहा जाए तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन इस तरह के काम को करने के लिए ये रोबोट बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल आप अपनी गाड़ी को सीधा पार्क करने के लिए कर सकते हैं। ये रोबोट ऑटोमेटिक होते हैं। बस आपको अपनी गाड़ी को पार्किंग स्पेस के बाहर खड़ा करना है, जिसके बाद ये रोबोट आएगा, आपकी गाड़ी को लिफ्ट करते हैं और पार्किंग स्पेस में जाकर लगा देते हैं। तो आपको अपनी गाड़ी फिर से चाहिए तो इन रोबोट को कॉल्स करें और आपकी गाड़ी आपके पास आ जाएगी। तो बहुत आसान हो जाता है आपकी गाड़ी को पार्क करना। माइनिंग के दौरान जिन ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है वो काफी हैवी ड्यूटी होते हैं। उनमें काफी सारा सामान आ जाता है और वो हर तरह के रास्तों पर चलने के लिए केपेबल भी होते हैं। इन ट्रक्स को ड्राइवर ही चलाते हैं। लेकिन मैं आपको जो टेक्नोलॉजी दिखाने वाला हूं वो ड्राइवर लेस भी होते हैं। इसमें एडवांस टेलीस्कोपिक सिस्टम लगा होता है, यानी जिस जगह जा रहा है वहां की पहले माइनिंग कर लेता है, फिर खुद ब खुद अपना पार्ट फाइंड करता है। यानी जिस जगह माइनिंग इक्विपमेंट लगे होते हैं ये वहां खुद ब खुद पहुंच जाता है और अपना सामान लोड करवाने के बाद वहां से चल पड़ता है। अगर रास्ते में कोई पत्थर वगैरह या गाड़ी आ जाती है तो वो खुद ही उसको क्रॉस करके आगे निकल जाता है। तो है ना कमाल की टेक्नोलॉजी।